आज के बाद अपनी कोई तकलीफ़ मत देना अरसल, मेरा शहज़ादा है तू। अल्लाह तुझे हमेशा मेरी आंखों की ठंडक बनाए रखे। जल्दी से उछलता कूदता नज़र आ मुझे, मैंने तुझे ऐसे नहीं देखना। अरसल के निडाल चेहरे पर हाथ धरे वो उदासी और मान से बोला था, जिस पर अरसल की मुस्कुराई नज़रें दिल फरेब हुई थीं। बस जल्दी से आप ठीक हो जाएं ताकि हम आपकी शादी का जर्दा खा सकें। हमज़ा भाई के साथ ही आप दोनों की भी रुखसती कर देंगे। मुकमिल तो इस सब के लिए सबसे ज़्यादा पुरजोश थी। अब की बार हया भी हल्का सा मुस्कुराई थी। हाँ हाँ यस, अब इस गधे को हया ही लगाम डालेगी। क्यों हया, तुम्हें मेरा ये पगला कबूल है ना? इस बात पर उबैद भी उदासी हटाए खुशी में डूबा हुआ लगा था। हया ने एक नज़र अरसल को देखा तो फिर से उदास हुई। कबूलियत का सवाल मुझसे मत करो उबैद, ये कबूल करेगा तो मैं कबूल हो जाऊंगी, ये रद्द करेगा तो मैं रद्द हो जाऊंगी। आज तो उबैद को भी लगा जैसे हया इसके अरसल की हो गई है। मुकमिल तो दिल फरेब सा मुस्कुराई थी और अरसल तो मज़ीद इस परी रूह पर निसार हुआ था। मोहब्बत में बहुत ताकत होती है, ये मुझसे ज़्यादा किसी पता हो सकता है भला। अरसल से मोहब्बत करना तो खुद पर फ़र्ज़ कर लो, ये शख्स तुम्हारी बहुत बड़ी नेमत है। बाकी मेरी और मुकमिल की दुआएं तुम दोनों के साथ हैं। उबैद भी हल्की सी मुतमईन मुस्कान लिए हया और अरसल को देखे बोला था। हया ने एक नज़र इन मेहरबान से उबैद और मुकमिल पर डाली तो दिल में एहसास नदामत मज़ीद बढ़ गया। बहुत बड़ी नहीं, सबसे बड़ी। मुकमिल और उबैद इन दोनों की नज़रों के टक्कर ऊपर मज़ीद रश्कज़दा थे। मरहम ने तो वाकई कमाल का असर कर दिया था। अहम अहम हम चलते हैं फिर, तुम दोनों तो हद दर्जा लव बर्ड्स ही बन गए हो। वैसे हया मैं तुम्हें कैसा लगता हूँ? उबैद साहिब आज अरसल की ड्यूटी संभाले शरीर हो रहे थे, अब तो वो चारों हंसे थे। हया ने एक हंसती नज़र अरसल पर डाली और एक इन दोनों पर। जहर लगते हो, हया ने हंसकर कहा तो उबैद तो बाकायदा कहका लगाए उठ चुका था। मुकमिल और अरसल भी हंस रहे थे। हाँ 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 अल्हम्दुलिल्लाह, वैसे मैं भी अब अपनी वाइफ के सिवा किसी को मीठा लगने भी नहीं वाला। दी वर्ड उबैद मलिक इस बैग। उबैद का अंदाज शाहाना सही, मगर इन चारों के चेहरों पर दिल मोह लेने वाली खुशी और मुस्कुराहट ज़रूर फैला चुका था। वो खुशी जिसका कोई निमुल बदल ना था। उबैद और मुकमिल बाकी सबके हॉस्पिटल पहुंचते ही घर आ गए थे। उबैद तो सो गया था, मगर मुकमिल का इरादा रूही से बात करने का था। जवाद ने भी आखिरकार उबैद से माफ़ी मांग ली, मगर उबैद ने इनको ज़्यादा शर्मिंदा होने ही ना दिया था। फ़ौरन से गले लगाकर सारे गिले शिकवे दूर कर गया था। वैसे भी अब इसके लिए सबकी खुशियाँ अजीज़ थीं। आपका लाडला मेरे सामने मज़े से सो रहा है। हम रात को आपके पास आएंगे एक बहुत बड़ी रिक्वेस्ट लेकर। रूही आज बहुत फ्रेश सी वाइट एंड लेमन कंट्रास्टिंग लिबास एतन किए लॉन में बैठी थी। जब वो मुकमिल की इस बात पर कुछ अफसरदा सी हैरान हुई। रिक्वेस्ट क्यों मेरी जान, तुम हुक्म किया करो। रूही तो दिलो जान से फ़िदा हुई थी। नहीं, अब की बार हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, किसी की खुशी का सवाल होगा आप ही प्लीज़ इनकार मत कीजिएगा। मुकमिल और उबैद आज इसे फराज के लिए मनाने वाले थे। दूसरी तरफ रूही भी अब कुछ बुझी हुई संजीदा थी। मुकमिल कुछ ऐसा मत मांगना जो मेरे मर्तबे पर सूट नहीं करता। जानती हूँ भाई ने तुम दोनों से फराज को लेकर बात की है, मगर मैं ये नहीं कर पाऊँगी। रूही की आंखें मज़ीद बुझ गई थी। मुकमिल भी बेड तक आई और टेक लगाए बैठ गई। वो आपके मुंतज़र हैं, उबैद भी यही चाहते हैं। वो खुद आपको कायल कर लेंगे। हम आपको भी खुश देखना चाहते हैं। प्लीज़ आप ही अब की बार फराज भाई को इनकार मत कीजिए। मोहब्बत को अपने दरवाजे से मत भेजिए। फराज भाई की सुनवाई कर दीजिए। मुकमिल जानती थी कि रूही के लिए बहुत ही कठिन है, मगर हकीकत में अब सभी रूहैन की ज़िंदगी की खुशी चाहते थे। दोनों ने खामोशी से काल बंद कर दी थी। मुकमिल के चेहरे पर भी खामोशी लहराई। रुख फेरे वो अपने सोए हुए शहजादे को देख रही थी, जो सोते में मज़ीद हसीन लगता था। मुकमिल अपनी बाजू इसके तकिए के साथ टिकाई, इसकी पेशानी पर दिल के बाल हटाती हुई मुस्कुरा दी। वो सुबह आते साथ सो गया था। बाकी सब अब अरसल को देखने हॉस्पिटल गए थे। इंशाल्लाह बहुत जल्द आप ही को भी इनके हिस्से की सारी खुशियाँ मिलेंगी। अल्लाह पाक आपका बहुत शुक्रिया मुझे ये सब देने के लिए, ख़ास तौर पर उबैद जैसा प्यारा हमसफ़र। आई रियली थैंकफुल टू यू। मुकमिल का दिल तो शुक्रगुजारी में गर्क था। वो दुआ में इतनी मगन थी कि इसे खबर ही ना हुई कि कब इसका शहजादा आंखें खोले। इसकी मोहनी सूरज चुपचाप आंखों में बसा रहा था। मेरे लिए भी थोड़ी हिम्मत मांगो, तुम्हें देखकर हुआ हो रही है। अगले ही लम्हे वो एक ही झटके से इसे खुद पर गिराए बेलगाम होने की कोशिश में मुकमिल को भी चौंका गया था, मगर गिरफ्त में कैद होते ही वो शर्म से गुलाब होती मुस्कुरा दी। आप बहुत बाहिम्मत हैं, आई नो। दोनों बाजू उबैद के सीने पर बांधे वो बिल्कुल मुतमईन सी बाजुओं पर थोड़ी अटकाए
उबैद की बेकरार आंखें देखते ही इतराई थी। तुम मुझे पागल कर देती हो यार, क्यों हो इतनी प्यारी? तुम्हें देखकर तुम्हें छूने की तमन्ना हावी होने लगती है। दिल चाहता है जुल्म की हद कर दूं। उबैद तो वाकई बहुत फ्री होते हुए करीब हुआ तो मुकमिल ने हंसी दवाई से वापस चेहरे को थामे तकिए से लगा दिया। बेचारे के चेहरे पर मासूमाना सी उदासी उभरी थी। गंदे बच्चे मत बने वरना आपको कटकुट लगानी मैंने। मुकमिल भी इसे स्कूल की उस्तानी ही लगी थी, मगर वो फिर भी चिड़चिड़ होते हुए इसकी गाल से छेड़छाड़ करने से बाज नहीं आया था। मुकमिल तो हंसती हुई इसके सीने में मुंह छुपा गई थी। मैं तुमसे डरता थोड़ी हूँ, ये तो मेरा करार है जिसे मैं हर लम्हे खुद पर फ़र्ज रखूँगा। मुझे देखो यहाँ, अब तुमने मुंह छुपाया तो अच्छा नहीं होगा। हाय मोहब्बत के साथ साथ क्या कमाल की रौबदारी भी कायम थी। मुकमिल दिल फरेब सी मुस्कान से लबरेज चेहरा लिए जनाब शोहर नामदार के रूबरू पेश हो चुकी थी। आई लव यू मेरे मासूम से दिल के टुकड़े। मुकमिल ने अपनी शरारती आंखें निकाले मुकाबिल को अच्छा बहकाया था। अब मैंने कुछ किया तो तुमने मुझे जालिम जलाद कह देना है। काम सारे मुकम्मल बहकाने वाले करती हो। मुकमिल को उबैद यूँ सूजे मुँह से शिकायत करता बेहद प्यारा लग रहा था। हा हा हा, आपकी बीवी जो हूँ और बहकाना आपने ही सिखाया है। वैसे आप मुझसे ज़्यादा इख्तियार रखते हैं। मुझसे पूछा मत करें, आपके लिए मैं ताअब्बद राज़ी हूँ। आप मेरा अभी तो करार हैं, लेकिन न जाने फिर भी क्यों बेकरार हैं। बहुत मोहब्बत से वो उबैद के चेहरे पर अपनी उंगलियां फेरती हुई खुद भी बेखुद हुई थी। आखिरी बात पर तो उबैद भी मीसनी सी हंसी लिए एकदम संजीदा हुआ था। उफ मुकमिल, कहाँ से सीखती हो मुझे असीर करने के लिए तरीके? मेरी जान की दुश्मन हो तुम। आई लव यू टू। इसकी नाक पर प्यार दिए वो खुद भी बेबसी लिए हार सा गया था। दोनों की नज़रें बहुत जालिम तकरार में लिपट गई थीं। इससे पहले कि वो बेलगाम जलाद कोई सितम ढाता, ऐन इसी लम्हे दरवाजे की बली दस्तक ने मुकमिल पर भी अनायत की थी, क्योंकि इसे आधे सोए जागे शहजादे के इरादे बहुत ख़तरनाक लगे थे। मुकमिल फ़ौरन से पहले उबैद के ऊपर से उठी और अपना बेहाल सांस बहाल करती दरवाजे तक गई। वहाँ मुलाजमा थी जो दोनों को दिन के खाने का बता कर गई थी। मुकमिल इसे कुछ देर में आने का कहकर हंसी दबाती मुड़ी तो मौसूफ तीखा मुंह बसूड़े हाथ बांधे टेक लगाकर बैठ चुके थे। मुकमिल ना चाहते हुए भी हंस पड़ी। ले मुकमिल, आपके हवाले मेरा शहजादा, उदास मत हो ना, उठें फ्रेश हो जाएं, रात आपी की तरफ भी तो जाना है ना। मुकमिल इसके सीने से लगती हुई बहुत लाड से बोली थी। जनाब का मुंह भी कुछ जाविया ठीक किए हसीन हुआ था। उबैद इसकी बात इग्नोर किए इसका सीने से लगा चेहरा उंगली से ऊपर उठाए बुरी तरह मरकूज कर चुका था। मुझे तुम पर बहुत प्यार आ रहा है यार। उबैद की बेकरारी तो मुकमिल को भी बेचैन कर रही थी। फ़ौरन इससे पहले वो अपने और उबैद के करीब आते चेहरे के दरमियान अपने हाथ से बंद बांधे हंसती तो वो कमला भी इसके चेहरे पर रखे हाथ पर ही मुस्कान ज़्यादा होंठों का लम्स अता कर गया। दोनों ही बेसाख्ता सा सांस पड़े थे। अभी तो ये हाथ की बंदिश मुझ मासूम ने सह ली है, पर अगली बार नहीं। हटो, चलो हटो, मैं फ्रेश होता हूँ, जाकर खाना लगवाओ। अब तो वाकई भूख लग रही है, लोगों ने भी मुझे टरखा दिया है। चल उबैद मलिक, तेरी यहाँ दाल नहीं गलनी। उबैद तो रोई सी आह भरे इस दुश्मन जान को गिरफ्त से निकाले अपनी शर्ट ठीक करता उठ खड़ा हुआ तो मुकमिल भी हंसी हुई इसके मुकाबिल खड़ी हुई अपनी नन्ही मुन्नी गिरफ्त उबैद की कमर से फैलाकर पीछे ले जाती। वो इसे ज़बरदस्त सा साड़ में बढ़ चुकी थी। उबैद के चेहरे पर भी इस नाजुक मगर जालिम गिरफ्त से बेइंतहा दिलकश मुस्कुराहट उभरी थी। उबैद भी अपनी पूरी ताकत से इसे गिरफ्त में कैद किए इसकी कमर पर हाथ फेरता लतीफ़ से अंदाज में आंखें बंद कर गया था। तुम्हारी ये प्यारी सी गिरफ्त हर इज़हार पर बाजी ले जाती है। वैसे ये जालिम तरीन हथियार है तुम्हारा। ऐसे करके तो तुम रूठे जलाद को एक सेकंड में बना सकती हो। मुझे तुम्हारा यूँ बेइंतहा प्यार से मेरे वजूद का हिस्सा बन जाना बेहद पसंद है। मुकमिल की जुल्फ़ों में गर्क होता हुआ वो इसे अपनी एक और पसंद से आगाह किए हंसा, जिस पर मुकमिल भी पूरी रानाई से मुस्कुराई थी। मुझे भी पसंद है ये करके। मुझे लगता है कि मैंने अपना कुल जहाँ अपनी दस्तरस में भर लिया है। आप ही मेरा कुल जहान हो। मुकमिल इससे अलग हुई तो पहले तो मोहतरमा की गाल उबैद की गाल से लगी और फिर मुकमिल के लहराते बाल जनाब मन के चेहरे पर लम्स छोड़ते हुए जुदा हुए। दोनों एक बार फिर खतरनाक सी नज़रें लिए रूबरू हुए थे। मेरी जान हो तुम। बेकरारी से वो इसका माथा चूमने इसका चेहरा हाथों में भरे दिल फरेब हुआ तो वो भी इसी अंदाज से फातिहाना मुस्कुराई थी। आप भी? मुकमिल ने भी बड़ी अदा से कहा, मगर मुकाबिल शरारत चहकी। सॉरी वह बाले जान कहना था सच। अगले ही लम्हे मुकमिल ने मुंह लटकाए शोहर नामदार को बुरी ता की तो वो हंसता हुआ इसकी दोनों गालें पकड़ कर खींचे इन पर
लाए वॉशरूम की तरफ चल दिया। आप भी वही हैं? फिर मुकम्मिल कैसे पीछे रहती इससे पहले कि वो मुड़ती। उबैद बिज्जी की स्पीड से इस तक आया और इसे एक ही लम्हे में अपनी बाजुओं में भरकर उठाते हुए घुमा गया। मुकम्मिल का तो इस अचानक खतरनाक अफ्तादा पर वाकई अब सांस बंद हुआ था। उबैद क्या है, नीचे उतारे ना, अब मैंने सच्ची में आपकी फेंटी लगा देनी है। मुकम्मिल तो खौफजदा सी इस पगले के हाथों में झूलते हुए मिनमिनाई, मगर वो इसे बड़े ही खुमार से बेड तक लाया और इसे लटाए इस पर झुका। मुकम्मिल घबराई सी इस जज्बाती बंदे की नजरें देकर हलकान थी। दिल का क्या करूं जो एक लम्हे को तुमसे जुदाई की इजाज़त नहीं दे रहा। आई विल मिस यू। मुकम्मिल ना चाहते हुए भी इस कदर जालिम कुर्बत में भी हंस दी थी। वाकई ये तो इसे अब बावला ही लगा था। हा हा हा। उबैद आप भी ना? ओके आई मिस यू टू। अब जाए मुसलसल हंसी हुई। वो अब इसकी नाक दबाए बोली तो वो भी अब की बार मुस्कान दिए। एक बार फिर इसकी गुलाबी होती गाल से इशारत किए इस पर से हटा और सीधा खड़ा हुए मुड़ गया। मुकम्मिल भी करवट बदले इशारत लिए हंस रही थी। अब की बार मोहतरम पूरी शराफत से नहाने के लिए गए थे। मुकम्मिल कितनी ही देर बेवजह मुस्कुराती रही। सब ही अरसल को देखने पहुंच चुके थे। रूही बस घर थी क्योंकि उबैद और मुकम्मिल इसी की तरफ गए थे। माहम और सिकंदर तो बाकायदा फूलों का अरसल जैसा महकता गुलदस्ता लेकर गए थे। निम्रा और हारून के चेहरे पर अरसल की खुशी देखकर आखिर खोया सुकून वापस आ गया था। हया अभी तक इसके पास ही थी। हमजा, साद, जवाद, मेमूना, महरीन, दिलावर सभी मौजूद थे। सब ने एक दूसरे को खुले दिल से माफ़ करके नई आने वाली खुशियों का दर खोल दिया था। जिनको गुस्सा था वो बिक से उड़ गया था। जिनको शिकायत और गिले थे वो सब बैठे बिठाए ख़त्म हो गए थे। गोया इन सब हालात को एक सीधी डगर पर लाने का सारा क्रेडिट अरसल मंसूर को जाता था। भले इस शहजादे ने सीने पर गाँव लिया था मगर सब कुछ सुलझ भी गया था। हया इसकी एक बार फिर जालिम गिरफ्त का शिकार होकर मदम होती हुई इसके आगे हार कर अपने सारे हथियार फेंक चुकी थी। अरसल के ठीक होते ही अब बहुत प्यारी खुशियों को बुलावे की मंसूबा साजी हो रही थी। बस वही अब ठीक 5 दिन बाद हमजा और हिरा की शादी के साथ ही हया और अरसल की रुखसती फाइनल हो रही है। सब यहाँ हैं तो बता दो, किसी को कोई एतराज़ तो नहीं? दिलावर के चेहरे की बहार और लहजे की रंगीनी ने तो रूम में मौजूद हर फर्द का दिल लुभाया था। साथ तो बाकायदा हल्की सरताल में लिपटी सीटी मारे अपनी वालहाना खुशी का बरमला एतराफ़ करते मुस्कुराया था। जहाँ सब बड़ों के चेहरे पर दिलकशी थी वहीं हया की नज़रें बेड से टेक लगाए जालिम अरसल पर जा टिकी। वो इसी को देख रहा था जैसे इस फैसले पर बेहद राज़ी है, मगर हया का दिल तो अभी तक अरसल की लाजवाल मोहब्बत के बोझ से हलकान था। बिल्कुल, बहुत अच्छा है ये। अल्लाह बस अब ये खुशियों की उम्र तवील करे, आमीन। सिकंदर भी पूरी दिलजोई के लिए दुआ दिए मुस्कुराए। निम्रा तो अरसल के साथ ही इसका हाथ पकड़े बैठी थी जो अब माँ की गिरफ्त में डूबा किन अखियों से शरीर होता हुआ एक बार फिर सामने दरवाजे के साथ जुड़कर खड़ी हया को देख रहा था। सबके बीच भी वो शख्स पूरे हक से इसे मोहब्बत से लबरेज नज़रों के हिसार में ले चुका था। हया के दिल तक इस नज़र की चाशनी उतरी। अरसल की हर बात बाज़गश्त की मानद हया के दिल में घूमती चली गई। वो खुद ही नज़रें झुका गई थी। आमीन। ठीक है, फिर आज से ही तैयारियां शुरू कर दी। अरसल आज रात तक डिस्चार्ज हो जाएगा। मौसूफ बस अपनी शादी में नाच नहीं पाएंगे। कोई नहीं अरसल, मैं और साथ तुम्हारे हिस्से की कसर पूरी कर देंगे। हमजा के चेहरे पर शरीर रंग उभर कर सबकी ही हंसी बरामद कर चुका था। अरसल भी किसियानी हंसी हंसता अब तो कल की निस्बत काफ़ी फ्रेश लग रहा था। मरहम ने बहुत ठीक जगह जाकर अपना काम किया था। हया का दिल रज रहा था। इसे डर था कि वो निगाहें उठाते ही एक बार फिर अरसल की नज़रों से बच नहीं पाएगी। तभी वह जानबूझकर अब सबको देख रही थी सिवाय अरसल के। इग्नोर कर लो मुझे, तुम्हारी इन सरकती नज़रों में भी मोहब्बत दिखाई दे रही है। वाह अरसल, तेरी गिरफ्त में तो तलमसी जादू भरा हुआ है। ये तो तेरी असीर हो गई है। बस मौला इस पागल को मेरे साथ रखिएगा। ये जैसी भी है मुझे बहुत प्यारी है। अरसल की नज़रों का अंदाज शरीर से अब दिल नशीन और छाँव जैसा हुआ था। वो चाहता था कि हया इसकी तरफ देखे, मगर हया अपनी छलकती मुस्कान पर बंद बांधे बड़ों की गपशप की तरफ मुतवज्जा थी। सब हंस रहे थे और मुस्कुरा रहे थे, मगर अरसल की नज़रें दुआ बनकर हया को लगी हुई थीं। खुद पर अरसल की इस कदर तवज्जो इसे भी नरम सी तपश पहुंचा रही थी। और आखिरकार महबूब ने इस नज़र फेरने के सितम से तौबा करते हुए अरसल की सिमत देखा। ये आज से पहले मुझे प्यारा क्यों नहीं लगा? ये तो अंग अंग मोहब्बत में लिपटा है। ये तो पूर पूर हया के नाम से गुंदा है।
मुझ गुनहगार पर तुम्हारी सूरत ऐसा इनाम हुआ है कि मैं कुछ बोलने के काबिल नहीं। आपकी बहुत नाफरमान बंदी हूँ मेरे अल्लाह। शायद आज आपको पहली बार पुकार रही हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। आपके हर एहसान पर बेहद शुक्रगुजार हूँ। इस अरसल मंसूर की हर तकलीफ़ अब आप मुझे दे दें, इसे कभी हल्की सी आँच भी ना आए। इस तक आने वाली हर गर्म हवा तक मुझे दे दीजिएगा। मैं सारी ज़िंदगी तुम्हारी गुलामी करूँ तब भी तुम्हारे आगे बेवकूफ़ हूँ। अरसल मंसूर, मुझे उबैद से मोहब्बत कभी थी ही नहीं। वो बस मुझे प्यारा लगता था। मेरी ख्वाहिश थी कि हर दूसरी दिल पसंद चीज़ की तरह ये भी मेरा हो जाए। मोहब्बत तो मुझे सिर्फ तुमसे होगी। निकाह होते ही तुमने हयाम अली के दिल में दस्तक दे दी थी। अपनी मुख्तसर गिरफ्त की कैद का लुत्फ़ देकर मुझे अपना कर लिया था। मगर मैं क्या करूँ, मैं ज़िद्दी और बुरी थी और हूँ, पर तुम्हारे मामले में अब हया कोई ज़िद नहीं करेगी। तुम पर अब सब कुछ मेहरबान है। हया इसकी मीठी मीठी नज़रों को देखकर अपने दिल के बदलते जज्बात और ठाठे मारती मोहब्बत के समुंदर से खुद को रोशनास करवा रही थी। अरसल सबसे बातें तो कर रहा था, मगर इसका मनपसंद नज़ारा तो हयाम अली का खूबसूरत हयादार चेहरा था, जो आज खुद अरसल भी पहली बार देख रहा था। ये आंखों का गठजोड़ तो तब तक जारी रहा जब वो जवाद, हमजा, साद और मैमुना के साथ लौट नहीं गई। अब सिर्फ निम्रा, हारून और साद ही थे। सिकंदर और माहम दीगर रवाना हो चुके थे। कुछ देर तक अरसल भी डिस्चार्ज होने वाला था। खाना खाने के बाद अब वो तीनों ही लॉन्च में बैठे चाय पी रहे थे। रूही दिल से तो बहुत डरी हुई थी, मगर फिल वक्त वो अपने चेहरे पर तरोताज़गी सजाए अपने चांद से उबैद और मुकमिल को देख रही थी। उबैद सोफे से उठकर रूही के कदमों में जा बैठा, जिस पर मुकमिल और रूही भी मुस्कुरा दी थी। आपको पता है मामा, मुझे आपसे इस दुनिया में सबसे ज़्यादा मोहब्बत है। आपने मेरे और बाबा के लिए अपनी ज़िंदगी के हर रंग को इनकार कर दिया। आप इस कदर प्यारी हैं कि मेरा दिल चाहता है मैं आपकी नज़र उतारता रहूं। रूही के दोनों हाथ बारी बारी चूमता हुआ वो जज्बातियत और मोहब्बत की इंतहा पर था। मुकमिल भी उठकर रूही के कंधे से लगती हुई बैठ गई। रूही ने भी दिलगीर सी मुस्कान से झुककर उबैद की रोशनन पेशानी चूमी और इसका मोहना चेहरा हाथों में भरे, ना चाहते हुए भी उदास हुई। मेरी जान, मेरा इत्तज़ा मम्मा, कुर्बान जाएं। रूही की आंख में ना चाहते हुए भी उभरती नमी तो ना मुकमिल से देखी गई और ना उबैद से। तभी वो उठकर दूसरी तरफ रूही के साथ बैठकर इसे अपने सीने से लगा चुका था। आपने बहुत कुर्बानी दे दी है मेरी सिंड्रेला। अब अपने ही इस जान से अजीज़ इर्तज़ा की ख्वाहिश मान लें। मैं चाहता हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी का फुल स्टॉप हटाकर आगे बढ़ जाएं। फराज अंकल से मैं मिला तो नहीं, लेकिन मुझे इनके इंतज़ार और मोहब्बत पर रश्क आ रहा है। वो आपसे शादी करना चाहते हैं, उन्हें हाँ कह दें मेरी खातिर। उबैद ने बिना कोई तमहीद बांधे बस साफ साफ अपनी बात कही थी। मुकमिल भी रूही के कंधे से अलग होकर रूही का बेजान हाथ मोहब्बत और तसल्ली अमेज़ अंदाज में थाम चुकी थी। रूही दोनों को बारी बारी बेयकीनी और रंजीदगी लिए देख रही थी। वो खुद को बर्फ़ के किले में मबहूस होता महसूस कर रही थी। प्लीज़ मुझसे ये मत कहो, रूही मतहूश होकर बेकरारी लिए बोली तो उबैद ने इसे खुद से अलग किए इसके चेहरे का रुख अपनी जानिब फेरा। बहुत प्यार से वो रूही के चेहरे पर ढलकी नमी अपनी उंगलियों के पोरों से हटाए अब इसकी गाल पर प्यार दिए मुस्कुराया था। आप मेरी माँ कम गर्लफ्रेंड ज़्यादा लगती हैं, तभी आपको प्यार देते हुए मुझे शर्मो आती है। इस कदर संजीदा सिचुएशन में उबैद की कही शरारत की पर काला बात पर मुकमिल और रूही दोनों हंस पड़ी थी। मुकमिल तो बाकायदा कहका लगाए अपने अनोखे शहजादे पर लुट जाने की हद तक फिदा हुई। वो भी दोनों को हंसाकर खासा फाते वाले महसूसात में गर्क था। आप वाकई इस दुनिया की सबसे प्यारी लड़की हैं। ये आंखें जो इतनी ठंडक भरे हुए हैं, जिनको देखकर मेरा दिल झूमने लगता है। आपका ये मन मोहना चेहरा तो मेरी ज़िंदगी का हसीन मंजर है। मम्मा क्यों मुझे हल्कान करती हैं? समझें, ये मत सोचें कि आप मुझ जैसे पहाड़ की माँ हैं। आप तो कुंवारियों को भी साफ साफ कट मारती हैं। अपनी ज़िंदगी में रंग और खुशी को आने की इजाज़त दे दीजिए, वरना आपका इत्तेजा हमेशा ही एक बोझ सीने पर रख कर जिएगा। उबैद तो किसी सूरत भी रूही का इनकार नहीं चाहता था। मुकमिल तो उबैद की इस अंदाज की भी बहुत बड़ी मदाह हो चुकी थी। बिल्कुल उबैद एकदम ठीक कह रहे हैं। मेरी आपी आज भी वैसी ही हसीन है और यकीनन मेहरबान भी। हमें यकीन है कि आप फराज भाई को इनकार नहीं करेंगी। उबैद और मुकमिल की बातों से वो बुझ गई थी। शायद अब इसके पास भी ना इनकार की सख्त थी और ना जवाज़। तुम दोनों मुझे क्यों हल्कान कर रहे हो? रूही एक आखिरी बार अपनी बेबसी का प्रचार किए बोली तो मुकमिल के साथ उबैद भी मुस्कुरा दिया। कल निकाह ठीक है ना मुकमिल? और ये बताओ, इनको भाई कहना है या अंकल? वैसे मैं पापा जानी भी कह सकता हूँ। तमाम तर शरीर मुस्कान चेहरे पर लाए उबैद तो आफत की पर काला बने। जहाँ रूही को हका बका कर गया, वहीं वो मुकमिल को आंख मारे
हंसा चुका था। रूही तो इस बेजान करती बात पर शर्मीली मुटियार की तरह गुड़बड़ाती हुई हसीन लगी थी। हाँ हाँ, ये मेरी आपी हैं, तो इस हिसाब से मेरे भाई आप अंकल प्लस पापा जानी दोनों पर किस्मत आजमा लीजिएगा। मुकमिल तो हंसती हुई रूही के साथ लग गई थी, जो वाकई आज पहाड़ तले आ ही गई थी। गोया फराज की किस्मत को रोशन कर देने का फैसला हो चुका था। उबैद एक बार फिर अपनी पूरी दिलगीर गिरफ्त में रूही को घेरे पूरी आन बान से मुस्कुराया था। रूही का दिल तो घबराहट और उलझन में अभी तक गहराई में दबा था। भाई, ये कि आप कहाँ जा रहे हैं? समन रात को फराज की कॉफ़ी लिए कमरे में आई तो वो स्पॉट और संजीदा चेहरे के संग अपनी पैकिंग कर रहा था। समन के पूछने पर फराज की तारीक नज़रें इस पर अंधेरी रात की तरह उठी थी। शायद रहन वाली सारी दुआएं रद्द हो गई हैं। मैं वापस जा रहा हूँ। इस फिज़ा में सांस तक नहीं लेना मुझे कठिन ज़्यादा लग रहा है। इसे मज़ीद तंग नहीं करूँगा। अब बहुत हो गया। मुझे इसकी पहले से मुश्किल ज़िंदगी मज़ीद उलझन ज़्यादा नहीं करनी। तुम दुआ करना कि मैं खुद को जल्द संभाल लूँ। समन का दिल तो फराज की थकी और गम से अटी आंखें देख कर बंद हुआ था। फराज तो कहकर दोबारा से पैकिंग में लग चुका था, मगर समन ज़रूर मेज़ पर धरे सामने आकर भाई को दोनों बाजू से सीधा किए अपने बेबस नज़रें गाड़े देख रही थी। आप कमज़ोर हरगिज़ नहीं हैं। सारी ज़िंदगी के इंतज़ार पर इन चंद दिनों के इंतज़ार ने बोझ क्यों डाला है? आप नाउम्मीद और मायूस तो कभी नहीं होते, फिर आज आपकी आंखों में ये हार क्यों है? मेरे प्यारे भैया, ऐसे मत कीजिए। समन ने अपनी रंजीदा नज़रें लेकर फराज के चेहरे की मायूसी पर तबसरा दिया तो वो बहुत प्यार से ज़ख्मी मुस्कुराया। और यहाँ पर एपिसोड का इख्तिताम होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक कर दें और तब तक के लिए दें मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।